गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास पे हम लोग समुच्चयों के संक्रियाओं के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो हमने वहाँ पे एक टॉपिक अपना स्टडी किया था कि समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि यूनियन ऑफ टू सेट्स, है ना। तो देखिए एक बार मैं आपको फिर मैं रिमाइंड करा दूं कि समुच्चयों का सम्मेलन है ना, क्या था ये, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो देखिए एक्चुअल में अगर मान लो दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट ले लिया हमने 1 2 3 और सेट बी में एलिमेंट ले लिया हमने 2 3 एंड 4, है ना। तो हम कहेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को हम समुच्चय ए और बी का सम्मेलन कहते हैं, या फिर यूं कहते हैं कि यानी यूनियन ऑफ टू सेट, ए यूनियन बी को। और इसको हमने क्या मतलब परिभाषित किया, इसमें अवयव आ जाएंगे 1 2 3 और 4, है ना। अब ये एक ऐसा समुच्चय है जिसमें ए अथवा बी के अवयव उपस्थित हैं, ऐसे समुच्चय को हम कहते हैं ए यूनियन बी। ठीक है। एक बात और मैंने आपको बताई थी कि इस केस में आप देख सकते हैं कि ए समुच्चय ए यूनियन बी का उपसमुच्चय है और बी समुच्चय भी ए यूनियन बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, ये सब हमने स्टडी हम कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इसके गुणधर्म के बारे में। तो देखिए गुणधर्म क्या कहते हैं इसके। गुणधर्म नंबर 1, माना कोई भी ए समुच्चय है और इस ए समुच्चय का ए समुच्चय के साथ में यूनियन निकालते हैं, तो आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? आप एक काम कीजिए, कुछ भी ए समुच्चय लेट कर लीजिए। मान लीजिए जैसे माना हमने ए समुच्चय ले लिया यहाँ पे 1 2 3, दिस इज ए समुच्चय। अब हम इसी समुच्चय का इसी के साथ में यूनियन निकालते हैं, यानी कि 1 2 3 यूनियन 1 2 3। ठीक है, क्या बनेगा? ऑब्वियसली 1 2 3 बनेगा। और ये क्या है? ये समुच्चय ए है, इसको हम कह सकते हैं तो हमारा ए समुच्चय, यानी ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए हो गया। ये आपका पहला गुणधर्म है। ये दूसरा नियम क्या है, आप जानते हैं फाई एक रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता। अब मान लो मैं इस ए समुच्चय का फाई के साथ में यूनियन निकालता हूं, ठीक है, यानी ए यूनियन फाई इक्वल्स टू आंसर क्या बनेगा, ये ए समुच्चय बनेगा। ठीक है, इसके सपोर्ट में माना हमारे पास में यही एग्जांपल है, सेकंड ले लेते हैं। तो ए यूनियन फाई को शो करने के लिए ए समुच्चय हमारे पास क्या है, दैट इज 1 2 3। ठीक है, यूनियन फाई क्या बनेगा, तो ये सीधे बन जाएगा ये 1 2 3, यानी कि ए समुच्चय आ गया। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम ये है कि अब अगर हम कोई भी दो समुच्चयों का यूनियन निकालते हैं, हमारे पास में दो समुच्चय है, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है। अगर हम ए यूनियन बी निकालें अथवा हम बी यूनियन ए निकालें, आंसर ऑलवेज इक्वल रहेगा। इसको हम कहते हैं क्रम विनिमय का नियम। इसे कहते हैं क्रम विनिमय का नियम। ये आप वेरीफाई यानी करा सकते हो। जैसे माना हमने यहाँ पे ए समुच्चय ले लिया, यहाँ पे ये 1 2 ले लिया, बी समुच्चय ले लिया हमने यहाँ पे 2 और 3। अब हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं, तो आ जाएगा 1 2, ठीक है, यूनियन 2 3 ले लेते हैं, क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 1 2 3। अब यहां से निकालते हैं बी यूनियन ए, क्या बन जाएगा, ये 2 3 यूनियन 1 2, क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा 1 2 3। आप देख सकते हैं ये दोनों क्या आ रहे हैं, समान है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है जो कि आपको ये पता होनी चाहिए। अब देखो अगली जो प्रॉपर्टी है, जो गुणधर्म है, वो 3 समुच्चयों के ऊपर है। क्या है, देखिए जरा क्या कहती है
कि माना तीन समुच्चय हैं, ए यूनियन बी और एक आपका ये सी है। अब पहले हम ए यूनियन बी निकालें, इसका जो आंसर आएगा उसका हम सी के साथ निकालें यूनियन, ये बराबर रहेगा ऑलवेज ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, इसके सपोर्ट में अगर हम एग्जांपल लें तो हमने कह दिया माना ए इक्वल टू हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 2, बी इक्वल टू लेते हैं यहाँ पे हम 2 3 और सी इक्वल टू लेते हैं यहाँ पे हम ये तुम्हारा ये 4। ठीक है, ये एकल समुच्चय है। ठीक है, अब हम पहले यहां से निकालते हैं, ये हमने यहां पे ले लिया अपना LHS। ठीक है, LHS में सबसे पहले निकालते हैं हम A यूनियन B, यानी कि 1 2 यूनियन 2 3, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 1 2 3। ठीक है, हमारा इतना काम हो चुका है। अब हमें A यूनियन B का C के साथ में निकालना है यूनियन, तो A यूनियन B यूनियन C, यानी कि 1 2 3 यूनियन 4, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3, 4। अब ये हमारा LHS हो गया। अब हम निकाल लेते हैं RHS। ठीक है, RHS में पहले हम क्या निकालते हैं, B यूनियन से निकालते हैं, तो ये बन जाएगा B यूनियन C, तो B क्या है थारो, दैट इज 2 3, और ये बन जाएगा यूनियन 4, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 2 3 और ये 4। अब इस B यूनियन C का हम A के साथ में निकालते हैं यूनियन, तो बन जाएगा A यूनियन B यूनियन C, तो ये बन जाएगा यहाँ पे ये कह सकते हैं 1 2 यूनियन 2 3 4, क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1 2 3, आप देख सकते हैं कि दोनों जो वैल्यू आई हैं सेम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। ठीक है, इसी कड़ी में अगला जो गुणधर्म है वो क्या कहता है, देखिए कि यदि A समुच्चय B का उपसमुच्चय है, यदि A B का उपसमुच्चय है तो हम कह देंगे A यूनियन B जो बनेगा वो तुम्हारा B बनेगा। उदाहरण ले लेते हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे माना अब हमें क्या लेना है, ऐसे दो समुच्चय बनाने लेने उदाहरण में जिसमें एक समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय होना चाहिए। तो हमने मान लिया, माना हमारे पास A हो गया ये 1 2। अब हमें B समुच्चय लेना है, ध्यान देना हमें B समुच्चय ऐसा लेना है, ठीक है, जिसका ये A उपसमुच्चय होना चाहिए। ले लेते हैं, तो 1 2 3, आप देख सकते हैं A B का उपसमुच्चय है। अब हम A यूनियन B निकालते हैं, A यूनियन B, यानी कि 1 2 यूनियन 1 2 3, क्या बन जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1 2 3, यानी क्या है ये तुम्हारा B समुच्चय हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं A यूनियन B इक्वल टू B हो गया। ये था तुम्हारा समुच्चयों का सम्मेलन, यानी कि यूनियन ऑफ टू सेट। ठीक है, आगे देखिए, इसी कड़ी में आगे आ जाता है आपका समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसको हम दूसरा नाम कॉमन ऑफ टू सेट्स भी कहते हैं, कॉमन ऑफ सेट्स। नाम से ही मालूम पड़ रहा है कॉमन। कहने का मतलब यह है कि सपोज करो हमारे पास में दो या दो से अधिक समुच्चय हैं। ठीक है, एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे A, ये ले लिया 1 2 3 4, और एक B समुच्चय हमने ले लिया यहाँ पे 2 3 5 and 6। Now name the elements which are present in both set A and set B, यानी कि वो कौन कौन से अवयव हैं जो समुच्चय A में भी उपस्थित हैं और समुच्चय B में भी उपस्थित हैं। तो हम कह देंगे कि 2 और 3 ये वो अवयव हैं जो A और B दोनों में।
ठीक है, तो ये इनका कॉमन होगा, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो हम क्या कहेंगे, अब ए और बी के सर्वनिष्ठ को हम ए कॉमन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या पढ़ते हैं, ए कॉमन बी, ए कॉमन बी क्या बन जाएगा, हम कह देंगे 1 2 3 4, ठीक है, कॉमन ये आ जाएगा 2 3 5 6, ठीक है, क्या आ जाएगा ये, हम कह देंगे 2 और 3। तो हम ये कह देंगे कि ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ए कॉमन बी बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी क्या है, अगर मान लो मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू अगर मैं इसको शो कराऊं, वेन डायग्राम का मतलब मैंने बताया था कि समुच्चयों को ज्यामितीय यानी आकृतियों के द्वारा निरूपण यानी करने की विधि को वेन आरेख कहते हैं। समुच्चयों को ज्यामितीय आकृतियों के द्वारा निरूपित करना वेन आरेख है। जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे दो सेट है, सेट ए और सेट बी, ठीक है, ये मान लो एक वृत्त है जो कि सेट ए को निरूपित कर रहा है, और ये थारा सेट बी है जो कि दूसरे समुच्चय बी को निरूपित कर रहा है। अब इन दोनों में वो कौन सा भाग है जो कॉमन है, तो हम कह सकते हैं ये भाग जो है इन दोनों में कॉमन है। देखिए ये भाग इस ए में भी आ रहा है और यही भाग इस बी में भी आ रहा है, हम कह देंगे तुम्हारे कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो हम कह देंगे ये जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे 2 और 3 वो इसमें आ जाएंगे। बाकी ए समुच्चय तुम्हारा क्या है 1 2 3 4, तो ए समुच्चय तुम्हारा ये पूरा है ना, तो यहां बन जाएगा तुम्हारा 1 और ये 4 इधर आ गए। अब ये तुम्हारा, अब ए समुच्चय में तुम्हारे ये पूरे यानी अवयव आ चुके हैं, ए में 4 अवयव है, 1 2 3 4, ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 ये पूरा तुम्हारा ए समुच्चय बन गया। बी समुच्चय में हम कह सकते हैं 2 3 5 6, तो बी समुच्चय तुम्हारा ये है, तो देखिए बी समुच्चय में क्या आ रहा है 2 3 5 और 6 यहां लिख दिए। हम कह सकते हैं कि ये जो 2 और 3 ये वो एलिमेंट्स हैं जो समुच्चय ए और बी दोनों में क्या है, ये कॉमन है। इसको हम कह देंगे ये हमारा बन जाता है कॉमन ए कॉमन बी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो पढ़ा वो हमने एक अगली और संक्रिया सीखी। कल हम जो है समुच्चयों के यानी सर्वनिष्ठ के ऊपर हम संक्रिया पढ़ेंगे, और हम जो है अगली संक्रिया और हम सीखने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है समुच्चयों का अंतर। तब तक के लिए धन्यवाद।